दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो में हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मुख्यतः उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए करते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइए इसको हम समझते हैं विथ डायग्राम, जिसके लिए हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें पोजीशन बताना है, यानी कि कुल मिलाकर के पोजीशन वेक्टर हमें बताना है, वो मान के चलते हैं यहाँ कहीं है। एक्चुअल में ये जो जेड एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ये जेड एक्सिस कुछ इस तरह से है, ना कि कुछ ऐसा, क्योंकि हम यहाँ ऐसा ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ ऐसा दिखाया हुआ है। तो हम मान के चल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है यहाँ कहीं है, और जो ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पर, उसे आप इस तरह से समझिए, वो इस एक्स वाई प्लेन पर ना हो करके अब मान के चलिए ये एक्स जेड प्लेन है, यानी कि ये वाई एक्सिस कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस होगा ये, और ये होगा जेड एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस होगा। तो इस ये एक्स जेड प्लेन है, यहाँ कहीं है पार्टिकल जो है या ऑब्जेक्ट जो है, हम ये मान के चलते हैं। अब हमें पोजीशन वेक्टर जो है ज्ञात करना है। मान के चलते हैं ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है O, और OP को हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि होगा पोजीशन वेक्टर। R वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स जेड प्लेन पर, और एक्स जेड प्लेन कुछ इस तरह से है, जिसे हम ये इस एरिया को हम मान के चलेंगे जो कि एक्स जेड प्लेन है। तो हम इस तरह से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस प्लेन पर, मान के चलते हैं ये परपेंडिकुलर है इस एक्स जेड प्लेन पर। इसे हम पॉइंट N, इस बिंदु का नाम जो है N रखते हैं, जहां टच किया है एक्स जेड प्लेन को। ये कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से डला हुआ है इस एक्स जेड प्लेन पर, इस तरह से। अब यहाँ इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है N, यहाँ से हम इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और इस जेड एक्सिस पर यानी कि इस एक्स वाई पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस वाई जेड प्लेन पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, यहाँ से हमने पहले परपेंडिकुलर डाला ऐसे, जिसे जिस पॉइंट पर प्लेन एक्स जेड को टच किया उसे हमने नाम दिया N, और इस N से एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इधर जेड एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ अगर वो वस्तु है, यहाँ ये वस्तु है इस तरह से, तो इस वाई एक्सिस पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर हमें पोजीशन जो है मिल जाएगा एक्स वाई और जेड एक्सिस का। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं जेड एक्सिस पे, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब चूंकि ये ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, कुछ इस तरह से ड्रॉ है, तो इसको भी हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे। और पॉइंट P से वाई पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। इसको हम नाम देते हैं A, और इसे हम नाम देते हैं B, और इसे हम नाम देते हैं C। तो देखिए होगा क्या, ये जो BN है X होगा, ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे है, यहां हमने लंब डाला, यहां से हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये X होगा। इसी तरह से ये Z होगा, दिस इज Y, एंड दिस इज Y, ये भी Y होगा। हम यूनिट वेक्टर मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस में आई कैप है, वाई एक्सिस में जे कैप है,
और जेड एक्सिस में के कैप है। जिन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें आवश्यकता होगा ओ ए, तो हम लिख लेते हैं ओ ए जो कि पैरेलल है किसके, बी एन के, जो कि एक्स है, एक्स। हमें आवश्यकता होगा ओ बी जो कि पैरेलल है ए एन के, जो कि जेड होगा, ओ सी जो कि पैरेलल है पी एन के, जो कि वाई होगा। तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ओ ए प्लस जे कैप ओ सी प्लस के कैप ओ बी ओ ए वैल्यू एक्स है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप ओ सी वाई है, प्लस ओ बी के कैप और ओ बी इज जेड। दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट पी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन होगा वो यह होगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।